नमस्कार दोस्तों। एमएस वर्ड एफिशिएंसी की बेसिक क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम एमएस वर्ड क्या है उसके बारे में बात करेंगे, पैराग्राफ, टेक्स्ट, लाइन सेलेक्ट करने के तरीकों के बारे में सीखेंगे और कुछ एमएस वर्ड की जो टैब्स, रिबन, ग्रुप, डायलॉग बॉक्स उसके बारे में जानेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर एमएस वर्ड 2007 और आप कह रहे हो एमएस वर्ड 2019, तो भाई सब कुछ सेम ही है, चेंज क्या हुआ है? पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले होम टैब है, उसके बाद में इंसर्ट टैब है, उसके बाद में डिजाइन टैब है। ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए यहां पर डिजाइन टैब को ऐड कर दिया गया है और देन आफ्टर लेआउट की टैब को ऐड किया है। अगर हम एमएस वर्ड 2007 की बात करते हैं तो वहां पर डिजाइन टैब नहीं है। होम के बाद में इंसर्ट के बाद में डायरेक्ट ही पेज लेआउट नाम से एक टैब दी गई है। तो यहां पर नए वर्जन में ये देखने में आता है कि एक नई टैब ऐड की गई है, डिजाइन टैब। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ टूल्स हैं जो डिजाइन टैब में अपने को याद रखने होते हैं। जो लेआउट के टूल्स हैं, अपने पहले पेज लेआउट में जो टूल्स थे उनको डिजाइन टैब में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि हमें दिख रहे हैं वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। यानी ये तीन टूल पहले पेज लेआउट टैब में हुआ करते थे, उनको एक नई टैब बनाते हुए उसमें शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये चेंज है छोटा सा। बाकी सर अगर हम एमएस वर्ड 2007 में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे कोई दिक्कत आएगी क्या? ना मेरे भाई, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको याद रखना है कि ये जो तीन टूल हैं ये पेज लेआउट में ना होकर डिजाइन टैब में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया कि एमएस वर्ड नया वर्जन कौन सा है। कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस एक नई टैब ऐड की गई है। बस अपन जब प्रैक्टिस करते हैं तो अगर डिजाइन टैब अपने पास में है अपने कंप्यूटर में, तो अपना जो माउस को यूज करने का तरीका वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, अपन कंफ्यूज नहीं होते। बाकी एमएस वर्ड 2007 में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमएस वर्ड ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसकी फाइल अगर आप क्या करते हो, पुराने एमएस वर्ड 2007 में अगर आप इसको क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, तो क्या होता है कि ये जो बीच का स्पेस है ये कई बार क्या हो जाता है, हट जाता है। इसके हटने से क्या होता है कि ये सारा का सारा डेटा आपस में जुड़ जाता है। तो लेटेस्ट वर्जन की फाइल को अगर हम ओल्ड वर्जन ओपन करते हैं तो ये बीच का स्पेस अपने को नजर नहीं आते, तो छोटी सी प्रॉब्लम ये भी आती है। तो अगर किसी के पीसी में, अब देखो एक चीज मैं और बता दूं, मेरे पास में जो विंडो है वो है विंडो 11, ठीक है, और मेरे पास में जो एमएस वर्ड है, जिस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर रखा है वो है 2019। तो विंडो अलग चीज होती है और ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग चीज होता है। ये सॉफ्टवेयर अपन कहां से ओपन करते हैं? कुछ लोग तो डेस्कटॉप पे रखते हैं अपन, या फिर क्या करते हैं, स्टार्ट बटन जो होता है अपना उस पर क्लिक करते हैं तो खूब सारे टूल्स होते हैं, उसके अंदर हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। ऑफिस के अंदर होता है एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। ये वो एमएस वर्ड है जो 2007, 16, 19, 24 इस तरीके से बढ़ते क्रम के अंदर लेटेस्ट वर्जन आया है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड 2007 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको विंडो चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। यानी आपका कंप्यूटर ऑन ऑफ होता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर डलवाना है, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड 2019। तो लेटेस्ट वर्जन में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर आप एमएस वर्ड 2007 के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बस इस डिजाइन टैब का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर आप मेरे पेड कोर्स के ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो रखे हो तो जिन जिन स्टूडेंट्स के 2007 एमएस वर्ड है उनके लिए मैं अलग से एमएस वर्ड की फाइल अपलोड कर दूंगा, ताकि वो भी अगर अपने कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये एमएस वर्ड वाला कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई 2007 कौन सा है और 2019 कौन सा है। चलिए आगे बात करते हैं अपन टैब्स के बारे में। तो देखिए ये जो होम लिखा हुआ है ये एक टैब है, उसके बाद देखते हैं इंसर्ट लिखा हुआ है ये एक टैब है, उसके बाद में डिजाइन ये टैब है। यानी ये सारी टैब है, ये सारी क्या है, टैब्स है। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अब
अपने जो एग्जाम के अंदर एमएस वर्ड ओपन होता है वो क्या होता है, उसमें सारी टैब्स नहीं आती, उसमें आती है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और व्यू। ये 5 टैब्स आती हैं। पहले 4 ही आया करती थी, अब 5 होने लग गई है। ठीक है, एज इट इज वहां पर एमएस वर्ड ओपन नहीं होता क्योंकि उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है, कुछ टूल्स वहां पर गायब कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले समझ में आया अपने को होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट ये सारी टैब है। ये सारी क्या है? टैब है। हम जिस किसी टैब पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी डिजाइन टैब पर क्लिक कर रखा है, अभी मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक कर रखा है, अब अपन आता है होम टैब में। तो जिस किसी टैब पर अपन क्लिक करते हैं तो उसके नीचे टूल्स की एक लंबी पट्टी ओपन होती है, ये आपको नजर आ रही है। इस पट्टी को, पूरी पट्टी को कहते हैं रिबन। रिबन के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। अब इतने सारे टूल्स हैं तो रिबन के अंदर, तो रिबन को भी क्या कर दिया है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसे कहते हैं ग्रुप नेम। जैसे नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, यानी ये कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आता है। और एग्जाम के अंदर अपना ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है ये क्या रहता है, डिसेबल रहता है, यानी ये आता ही नहीं वहां पे, है ना। तो यानी कि कट, कॉपी, पेस्ट वाले क्वेश्चन बनते नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि कट, कॉपी, पेस्ट से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, इसलिए वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिपबोर्ड नाम का ये पूरा का ग्रुप ही क्या होता है, गायब रहता है। आगे देखते हैं फोंट, इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, खूब सारे टूल है। तो ये पट्टी दे रखी यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल, इन दो पट्टी के बीच में जितने भी टूल्स हैं वो सारे सारे फोंट ग्रुप के हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पट्टी से इस पट्टी के बीच में जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है। फिर स्टाइल ग्रुप आ जाता है, खूब बड़ा सा स्टाइल ग्रुप है, और लास्ट में आ जाता है एडिटिंग ग्रुप। ये जो स्टाइल ग्रुप है ये भी वहां पर क्या किया होता है, डिसेबल किया होता है, ये अपने को वहां पे नजर नहीं आता, स्टाइल ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो क्या होता है कि रिबन के अंदर जो खूब सारे टूल्स हैं, टूल्स को अलग अलग ग्रुप नेम में डिवाइड किया गया ताकि टूल्स को याद करना आसान रहे। और हमारा भी पहला काम यही रहता है कि हमें सारे के सारे जो टूल्स है ना वो याद रखने की कौन से ग्रुप में। इससे क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस करने की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कौन से टूल्स कौन से ग्रुप में ये रट लेना बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, पहले हो गया टैब, फिर हो गई पूरी पट्टी रिबन, और रिबन के अंदर होते हैं ये ग्रुप। ठीक है, अब ग्रुप में कई टूल्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप के अंदर होते हैं और उसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स। जैसे फोंट है, इस फोंट के कॉर्नर में आते हैं, वर्टिकल लाइन के कॉर्नर में, इस कॉर्नर में छोटा सा बटन है। सेम क्लिपबोर्ड के पास में, सेम ही पैराग्राफ ग्रुप के पास में, सेम ही स्टाइल ग्रुप के पास में, ये जो कॉर्नर वाला जो बटन होता है इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यानी जब अपन इस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुलता है, इस बॉक्स को कहते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या कहते हैं? डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो कुछ हिडन टूल्स होते हैं वो फोंट यानी इस डायलॉग बॉक्स के अंदर होते हैं। तो बेसिक टूल फोंट ग्रुप के हो गए बाहर, और जो एडवांस टूल हो गए वो फोंट ग्रुप के अंदर हो गए, डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो इस पे क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो अपन ने सीखा कि ये टैब्स होती हैं, और टैब के अंदर जो टूल्स होते हैं वो रिबन के ऊपर होते हैं, और रिबन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो होते हैं ग्रुप नेम। और ग्रुप नेम के जो एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं, एडवांस टूल होते हैं, वो होते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, आगे अब सीखते हैं अपन सेलेक्ट करना। सबसे बढ़िया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेलेक्ट करना। अगर वहां पर आपने परफेक्ट तरीके से सेलेक्ट कर लिया ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वर्ड्स, एक सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना हो, जैसे यहां पे कंप्यूटराइजेशन दे रखा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं तो मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा 1 2, और ये वर्ड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अभी क्या होता है कि जब हम किसी वर्ड पे डबल क्लिक करते हैं सडन एक टैब ओपन हो जाती है छोटी सी, है ना। ये ट्रांसपेरेंट टैब होती है, इसमें क्या होता है अपन जैसे ही बाहर लेके आते हैं गायब हो जाती है और वापस से दिखाई नहीं देती। तो ये क्या होती है कि ऐसे मान सकते हैं कि क्विक एक्सेस टैब है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, सडन जो टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर ये आती नहीं है। तो आपको सारे के सारे टूल्स क्या करने हैं, अपने को अंदर से बाहर से यूज करने हैं। क्योंकि एक बार डबल क्लिक करता हूं ये आ जाता है डबल क्लिक से, उसके बाद अगर मैं बाहर जाता हूं तो वापस से वो टैब नहीं आती। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट मोड में आती है। चलिए, तो किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना हो तो उस पर कर देते हैं डबल क्लिक। ठीक है जी, पूरे पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 लाइन से पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो हम पैराग्राफ के बीच में कहीं पर भी साइड में इन लाइंस के अंदर हम करते हैं 3 क्लिक, ट्रिपल क्लिक करते हैं रिदम के साथ में, काउंट करते हैं 1 2 3, मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3, और पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है।
है ना। सर हम मैनुअल भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई मना नहीं है। अगर आपका माउस पे हाथ परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैनुअल तरीके से भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मना नहीं है। बेस्ट मेथड है अपना ट्रिपल क्लिक से किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। अगर आप मैनुअल सिलेक्ट करना चाहते हो तो मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो माउस के साथ में एक एरो घूम रहा है, ये एरो घूम रहा है, इसको हम बोलेंगे पॉइंटर। क्या बोलेंगे, पॉइंटर। ये पॉइंटर कुछ देर के लिए, बाद में अपन इसको कर्सर ही बोलेंगे, अभी मैं इसको बोल रहा हूं पॉइंटर। ये जो एरो है स्क्रीन पे, मैं माउस के साथ में इसको ड्रैग कर रहा हूं, इधर उधर घुमा रहा हूं, ये तो हो गया अपना पॉइंटर। और देखिए हम जहां पे टाइप करते हैं ना, वहां पर एक छोटी सी लाइन होती है, वो लाइन ऑन ऑफ, है ना, ये ऑन ऑफ हो रही है, इसको हम बोलेंगे कर्सर। यानी माउस के साथ में जो घूम रहा है वो तो हो गया पॉइंटर और ये हो गया कर्सर। तो कर्सर को अपन लेके जाते हैं एकदम पैराग्राफ के स्टार्ट में। कैसे, हम पैराग्राफ के स्टार्ट में क्लिक कर देते हैं तो देखिए कर्सर आ गया पैराग्राफ के स्टार्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखते हैं, है ना, माउस का कोई बटन नहीं दबा रखा मैंने अभी, और अपना कर्सर आ गया पैराग्राफ के स्टार्ट में। अब कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखना, होल्ड रखना, और ये मैंने दबा लिया। अब क्या करते हैं, ये जो अपना पॉइंटर है इसको पैराग्राफ के लास्ट में लेके आते हैं और यहां पर एक सिंगल क्लिक कर देते हैं, ये लीजिए। और सिंगल क्लिक करने के साथ में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डॉट है, पैराग्राफ के लास्ट डॉट है, उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है। अगर ये सेलेक्ट हो रहा है इट मींस आपका पैराग्राफ सेलेक्ट है। कई बार क्या होता है कि इस डॉट के बाद में थोड़ा सा हिस्सा सेलेक्ट नहीं होता, जैसे मैं पीछे आ गया थोड़ा सा, ये मैंने पूरा डॉट तक सेलेक्ट कर दिया। कहां सेलेक्ट कर दिया, पूरा डॉट तक। तो अगर पूरा डॉट तक सेलेक्ट है इट मींस ये पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं है, केवल इसकी लाइन सेलेक्ट है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है कि लाइन सेलेक्ट है कि पैराग्राफ सेलेक्ट है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो मैं इसको ट्रिपल क्लिक सेलेक्ट कर रहा हूं, 1 2 3, ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट है डॉट के बाद वाला। हम क्या करते हैं, इसमें बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको साफ दिख रहा है ऑल बॉर्डर कैसा लगा हुआ है। अब मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूं एक बार, मैं कंट्रोल जेड से। अब मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं केवल डॉट तक। आप देखोगे मैंने केवल डॉट तक सेलेक्ट किया है, और सेम प्रोसेस से मैं क्या करता हूं, बॉर्डर लगाता हूं। अब ये देखिए बॉर्डर कैसे लगा हुआ है। इट मींस पहले जब हम लगा रहे थे तो पूरा आउटसाइड बॉर्डर लग रहा था, और अभी क्या लग रहा है, 1 by 1 यानी लाइन टू लाइन बॉर्डर लग रहा है। तो ये ध्यान देना है कि जब आप डॉट तक सेलेक्ट करते हो तो ये केवल इसकी लाइन सेलेक्ट हुई है। टोटल इसकी जितनी 5 लाइन है ना, वो सारी लाइन से सेलेक्ट होती है। जबकि हम डॉट के बाद वाले हिस्से को सेलेक्ट करते हैं जो कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है ट्रिपल क्लिक से, 1 2 3, और आप देखोगे ये पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सेलेक्ट अगर आप मैनुअल भी करते हो तो ऐसा नहीं करना है कि डॉट तक लाके छोड़ दो, उसको आगे तक पूरा लेके जाना है, तभी वो पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ माना जाएगा। अदरवाइज उस पैराग्राफ का अगर कोई क्वेश्चन होगा और आपने डॉट तक सेलेक्ट करके किया है ना, तो वो क्वेश्चन क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसलिए बेस्ट मेथड तो है 3 क्लिक करें, 1 2 3, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। और नहीं मैनुअल से करते हो अगर आप, तो पूरा आगे तक लेके जाना है। तीसरा, शिफ्ट के साथ में कर्सर ले जाओ डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, शिफ्ट दबा लो और डॉक्यूमेंट के लास्ट में, सॉरी पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक कर दो, और वो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। 2 पैराग्राफ सर कैसे सेलेक्ट करते हैं, बहुत ईजी है, क्लिक किया और हम सेकंड पैराग्राफ के लास्ट जाके क्लिक कर देते हैं और दोनों पैराग्राफ क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनुअल बिल्कुल कर सकते हो, मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही है, नपा तुला काम नहीं करना कि मैं तो डॉट तक ही सिलेक्ट करूंगा ना भाई, पूरा आगे तक लेके जाओ जहां तक सिलेक्ट हो सकता है। चलिए, तो ये सेलेक्ट करने का मेथड हो गया। अभी ये देखिए मेरे माउस का ये जो कर्सर है ना, पॉइंटर है, वो जो एरो है उसका फेस थोड़ा सा झुका हुआ है, किस तरफ, लेफ्ट साइड में। कहीं भी मैं लेके जाता हूं ना, इसका फेस क्या रहता है, लेफ्ट साइड ही झुका रहता है, कहीं पर भी लेके जाऊं। लेकिन ये जो एरिया है यहां पर आते ही इसका फेस राइट साइड हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, ये लेफ्ट हो गया, लेकिन जैसे नीचे लेके आता हूं राइट साइड। इधर आते हैं अपन तो ये आई बटन जैसा ही रहता है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस एरिया में आते हैं, लेफ्ट साइड के एरिया में आते हैं डॉक्यूमेंट के, तो वो जो लेफ्ट साइड का एरिया है पूरा पूरा, इस एरिया को कहते हैं सिलेक्शन एरिया। क्या कहते हैं, सिलेक्शन एरिया। इस एरिया पर अपन एक भी क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट होता है, क्योंकि एरिया का नाम ही क्या है, सिलेक्शन एरिया। जैसे मैंने ये जो फर्स्ट लाइन है इसके ठीक सामने क्लिक कर दिया तो ये लाइन क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्शन एरिया पे क्लिक करने से क्या होता है, सेलेक्ट होता है। तो अगर आपको फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी है पैराग्राफ की,
फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप फर्स्ट लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ, जब तक कि एरो नहीं आ जाए, आई बटन नहीं, एरो, तीर का निशान नहीं आ जाए, और अपन जाते हैं सिलेक्शन में, एक सिंगल क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक, और पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्शन एरिया पर अगर मैं यहां पर डबल क्लिक करता हूं, देखिए अगर किसी वर्ड पे डबल क्लिक करते हैं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन सिलेक्शन एरिया में अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो इस एरो के सामने जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाता है 1 2, और आप देखोगे पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अच्छा सर, सिलेक्शन एरिया में अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूं 1 2 तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं इस पैराग्राफ के बीच में ट्रिपल क्लिक करता हूं 1 2 3 तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, यानी हम किसी भी पैराग्राफ को 2 मेथड से सिलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक से सिलेक्शन एरिया में, ट्रिपल क्लिक से उसी पैराग्राफ के एरिया में। तो ये सिलेक्ट करने का तरीका हो गया। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करो, ये फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हो गई। अब कंफ्यूजन, सर लाइन कहां तक होती है, ये जो डॉट है यहां तक लाइन होती है कंप्लीट? भाई इस पैराग्राफ में 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाइन है तो यानी फर्स्ट लाइन ही मानी जाएगी। सर कुछ लोग कहते हैं डॉट तक लाइन होती है ना, डॉट तक जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं अपन सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। नॉर्मली क्या किया जाता है, या तो अपने को लाइन के क्वेश्चन पूछते हैं या फिर अपने को पूरे पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछते हैं। नॉर्मली जनरली अपने को पूरे पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन यानी कंप्लीट लाइन को ही फर्स्ट लाइन बोला जाएगा, ना कि डॉट तक। डॉट तक होता है सेंटेंस होता है, डॉट तक क्या होता है, सेंटेंस होता है। तो ये सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। आप इस वीडियो को 2 बार देखें तो आपको सेलेक्ट करना बढ़िया तरीके से आ जाएगा। शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। सर अगर हमें अलग अलग वर्ड सेलेक्ट करने हो, फॉर एग्जांपल कंप्यूटराइजेशन, उसके बाद में मॉडर्न, उसके बाद स्टार्टेड, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन अगर आप अलग अलग सेलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड की कंट्रोल की है उसको यूज लेना पड़ेगा, और कंट्रोल की को क्या किया जाता है, वहां पे डिसेबल रखा जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। जैसे मैंने कंप्यूटराइजेशन वर्ड को सिलेक्ट कर लिया 1 2, वर्ड सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखना है। अब आप किसी भी वर्ड पे क्लिक करते हो तो वर्ड क्या होते रहते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मैं डबल क्लिक ही कर रहा हूं लेकिन अलग अलग वर्ड पे क्लिक कर रहा हूं तो ये सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कंट्रोल की डिसेबल रहती है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, बाकी आगे की जो अपने पेड कोर्स में क्लासेस हैं उसके अंदर अपन और बढ़िया तरीके से डिटेल से सीखते रहेंगे, और छोटी छोटी माइनर जो चीजें हैं जो एरर सम से होती हैं वो सारी की सारी मैं आपसे क्या करवा दूंगा, रिमूव करवा दूंगा, ताकि जितनी भी एरर है वो अपने घर पे ही हो जाए, एग्जाम हॉल में एरर नहीं हो। तो आई होप ये बेसिक क्लास आपको समझ में आई होगी। पेड कोर्स की क्लासेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से बढ़िया तरीके से हर चीज को पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे, ताकि एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।